संवाददाता करतार सिंह मुरैना से जुड़ गए हैं। करतार, कितनी ज्यादा रफ्तार फिलहाल के लिए विकास की ये जो सरकार लगातार योजनाएं जारी कर रही है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है? देखिए कीर्ति, अगर किसी भी स्टेट की बात की जाए, किसी भी राज्य या इलाके की बात की जाए, तो सबसे महत्वपूर्ण होता है शिक्षा। अगर शिक्षा है तो सब कुछ है, अगर शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। शिक्षा को लेकर जिस तरीके से प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है, लगातार आगे बढ़ते जा रही है। सीएम राइज स्कूल इतनी महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत पूरे मध्य प्रदेश में 274 सीएम राइज स्कूल खोले गए हैं, जिसमें 2,40,818 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। इन बच्चों ने जो देहाती इलाके में, ग्रामीण अंचल में पढ़ते हैं, दूर दराज बच्चे रहते हैं, उनको कभी सोचा नहीं था उनने कि उनके जो पेरेंट्स ने सोचा था कि उनके बच्चे इतने अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे। क्योंकि स्कूल से अगर बात की जाए, ग्रामीण इलाकों में स्कूल होते हैं, हर पेरेंट्स की इच्छा होती है कि इंग्लिश मीडियम एक अच्छा स्कूल हो, एक प्राइवेट टाइप का स्कूल हो। तो सीएम राइज जो योजना है उसके तहत इतने अच्छे स्कूल्स हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना शानदार है, जो व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हैं, अंदर फर्नीचर इतना अच्छा है। हम सीएम राइज स्कूल के बाहर हैं, बिलगांव गांव है, उस गांव में जो सीएम राइज स्कूल खोला गया, वहां हम कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे आखिर किस तरीके से उन्हें एडमिशन लिया। बेटा, आपका नाम? माय नेम इज साक्षी गोयल। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 6th। तो आपने कभी सोचा था कि इतना अच्छा स्कूल से आपको मिल पाएगा? नहीं, मैं पहले जो स्कूल में पढ़ती थी उससे काफ़ी अच्छा ये स्कूल लगा मुझे, क्योंकि इस स्कूल में जैसे कई प्रतियोगिता होती थी और कई जैसे हमको म्यूजिक सिखाया जाता है और कई प्रतियोगिताएं होती हैं, वैसे वो उस स्कूल में नहीं होती थी। मैं पहले पढ़ती थी उसमें। बेटा, आपका नाम? मेरा नाम स्वप्निता राजावत है। स्वप्निता, आप कहाँ से पढ़ने आती हो यहाँ? जी, हम जौरा से आते हैं यहाँ पे पढ़ने। कैसा स्कूल कैसा लगा ये आपको? एडमिशन कब हुआ? किस क्लास में पढ़ती हैं आप? जी, मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ और ये स्कूल बाकी हम जिस पहले स्कूल में पढ़ते थे उससे बेहतर है, क्योंकि उस स्कूल में इतनी सारी गतिविधियाँ नहीं होती थी। अगर हमें पढ़ना है तो उतना अच्छा सर नहीं कर पाते थे, क्योंकि बहुत। यहाँ क्या क्या मिलता है आपको? क्या क्या व्यवस्थाएं, गतिविधियाँ जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं किस टाइप से की जाती हैं? जो एक्टिविटीज होती हैं, जो गतिविधियाँ होती हैं हमारे स्कूल में, वो बहुत अच्छे से होती हैं और देखा जाता है कि किस बच्चे में कितना अच्छा टैलेंट है, और अगर जिस बच्चे में टैलेंट होता है उसे ऊपर तक भी पहुंचाया जाता है, जैसे जिला स्तर, संभाग स्तर। कई बच्चे तो राज्य स्तर पर भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनमें कुछ करने की चाह होती है और हम भी चाहते हैं कि हमें भी कुछ ऐसा करने की चाह हो, क्योंकि हम पहले स्कूल में ऐसा नहीं कर पाते थे, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ स्कूल में कंपटीशन हो गया सब कुछ, लेकिन यहाँ पर पूरा पढ़ाते हैं और जो भी बच्चे मतलब करना चाहते हैं उन्हें करने दिया जाता है। जैसे किसी को खेल में है, किसी को गायक का में है। जैसे मैंने भी कई सारी गतिविधियों में भाग लिया और जीती हूँ, और साथ ही साथ हमें उस पर सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, जिससे हमारा उत्साह और ज़्यादा बढ़ता है और हमें लगता है कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं और कुछ किया है हमने। निश्चित तौर पर आप देख सकती हैं, छोटी छोटी बच्ची हैं, छोटी बच्चियां हैं, वो कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हैं, कितना अच्छे से समझा रही हैं कि हमें हर जो गतिविधि है उस गतिविधि में भाग लेने का मौका है वो यहाँ दिया जाता है। उसके माध्यम से वो जिले से लेकर राज्य और स्टेट केंद्र तक वहाँ जो पहुंच रही हैं, अन्य अन्य गतिविधियां और बच्चे उनसे बात करने की कोशिश करें। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशु शर्मा। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ सर। तो स्कूल में आपका एडमिशन कैसे हुआ? कैसा, आप कहाँ रहती थी, किस तरीके से? सर, मैं जौरा में रहती थी और मैंने ये इमेजिन भी नहीं किया था कि शायद मेरा एडमिशन सीएम राइज स्कूल में हो सकता है, बट मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरा एडमिशन एक सीएम राइज स्कूल में हुआ है। और देखने में भी, रिलेशनशिप में भी जाते हैं तो वहाँ पे लोग पूछते हैं आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, तो बहुत प्राउड फील होता है। हम कहते हैं जब हम सीएम राइज स्कूल में पढ़ते हैं। हमारे टीचर्स भी हमारे उज्जवल भविष्य के लिए बहुत कामनाएं करते हैं, जैसे कि हमारे प्रिंसिपल सर हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए मनोकामनाएं देते हैं, हमारा धैर्य बढ़ाते हैं। और बहुत ही अच्छे जो हमें क्लास टीचर्स मिले, प्रिंसिपल सर मिले, और यहाँ का स्कूल भी बहुत अच्छा है, जितना हमने इमेजिन भी नहीं किया था सर। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं बेटा? सर, मेरी मम्मा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है एंड मेरे पापा प्राइवेट टीचर हैं। आप देख सकते हैं, जो गरीब इलाके के, गरीब तबके के लोग होते हैं, जिनके कई लोग मजदूरी कर रहे होते हैं, इनकी माँ है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, मतलब छोटे छोटे वर्ग से जो लोग होते हैं, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनको इतना अच्छा स्कूल मिलेगा जिस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना शानदार होता है, इतनी व्यवस्थाएं होती है, उससे भी बढ़कर जो व्यवस्था है वो यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो सीएम राइज स्कूल बनाए उनमें दी है। हमारे साथ और भी बच्चे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा, आपका नाम? मेरा नाम प्रशांत उमरिया। किस क्लास में आप पढ़ते हैं? 7th में। तो आपने इस स्कूल में एडमिशन लिया, तो उससे पहले कैसा लगता था और यहाँ कैसा महसूस करते हैं आप? पहले मैंने सोल्जर्स स्कूल में एडमिशन लिया था, वहाँ पे इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी सुविधाएं मिली हैं और यहाँ का स्कूल इतना अच्छा है कि मुझे बहुत प्राउड फील होता है। आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर किसान हैं, मेरी मम्मा टीचर है।
बेटा आपका नाम, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? मेरा नाम अक्षय शर्मा है और मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ, कहाँ से पढ़ने आती हैं आप? बिलगांव से। तो इससे पहले आप किस स्कूल में पढ़ती थी? इससे पहले सर मैं प्राइमरी में पढ़ती थी और मैं उससे पहले ईसीएस में पढ़ती थी। यहाँ स्कूल में पढ़ाई में क्या कैसा लगता है? किस तरीके से पढ़ाई के साथ में और जो एक्टिविटीज हैं वो कराई जाती हैं? सर यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ बहुत सी अच्छी अच्छी एक्टिविटी कराई जाती है, जैसे पेंटिंग और पेंटिंग, म्यूजिक, डांस। जिस भी बच्चे का जिस चीज में अच्छा मन लगता है सर वो उसे बढ़ावा दिया जाता है और सर वो आगे बढ़ते हैं। हर विधा की जो एक्टिविटीज है यहाँ कराई जाती है, चाहे वो म्यूजिकल हो, पेंटिंग्स हो, स्पोर्ट्स हो, कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं है जो यहाँ छोड़ी जाती है। हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उनसे आखिर जानने की कोशिश करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में कितना आगे मुरैना जा रहा है, कितना जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है लगातार शिक्षा को गुणवत्ता पर ध्यान दे रहे हैं, शिक्षा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। डीओ साहब, आप मुरैना में किस तरीके से शिक्षा को देख रहे हैं? कितनी चीजें व्यवस्थाएं सीएम राइज स्कूल में की जा रही है? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की ये महती योजना सीएम राइज स्कूल्स, हमारे जिले को 8 सीएम राइज विद्यालयों की सौगात प्राप्त हुई है। और जैसा कि अभी आपको बच्चों ने बताया कि इनके सर्वांगीण विकास के लिए हर प्रकार की गतिविधियां जो हैं इस विद्यालय में संचालित होती है। हमारे जिले में कुल 8 सीएम राइज विद्यालय हैं, जिसमें 6,683 बच्चे फिलहाल अध्ययनरत हैं। और शासन प्रत्येक सीएम राइज स्कूल के विद्यालय भवन के निर्माण के लिए 30 से 40 करोड़ रुपए की लागत से ये विद्यालय भवन बनाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे जिले में 4 सीएम राइज विद्यालयों के भवन निर्माण का कार्य शुरू हो गया है, जिसमें कि ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल आदि की भी व्यवस्था रहेगी। सीएम राइज स्कूल्स को जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनसे ऊंचे स्तर पे ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है शासन ने, और इसे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विद्यालय बनाने जा रहे हैं। और सीएम राइज स्कूल में जो टीचर्स हैं उनके अलग से एग्जाम कंडक्ट करा दे, किस तरीके से उनको रखा गया, क्योंकि विषय विशेषज्ञ जो रखे? जी, सीएम राइज विद्यालय में परीक्षाओं में चयनित शिक्षक ही जो है यहाँ पदस्थ किए गए हैं। यहाँ हमारे उप प्राचार्य और प्राचार्य, उनका भी परीक्षा में चयन हुआ था। चयन के पश्चात ही उनका यहाँ पदांकन किया गया है। समय समय पर शासन उन्हें जो है प्रशिक्षण देती है और आधुनिक तकनीक से हमारे शिक्षक लैस हैं। देखिए, बेहतर स्कूल उसे माना जाता है जहां सर्वांगीण विकास का ध्यान दिया जाए। सर्वांगीण विकास नहीं होगा तब तक वो शिक्षा अधूरी मानी जाएगी। तो सर्वांगीण विकास पर यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। हर वो क्षेत्र जिस क्षेत्र में बच्चे जा सकते हैं उस क्षेत्र का जो ध्यान है वो विशेष तौर पर यहाँ रखा जाता है। शिक्षा विभाग लगातार मॉनिटरिंग करता है। चूंकि शासन की महती योजना है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि गाँव देहात जो सुदूर इलाके में बच्चे रहते हैं, गरीब इलाके के जो मध्यम वर्गीय बच्चे हैं वो अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। उनकी पढ़ाई की व्यवस्थाएं बहुत चाक चौबंद, बहुत अच्छे से हों, इसकी व्यवस्थाएं शिवराज सिंह चौहान लगातार खुद मॉनिटरिंग करते हैं। ऊपरी उच्च स्तर का अधिकारी भी लगातार इस पूरे जो सीएम राइज स्कूल के साथ में अन्य जो शिक्षा से क्षेत्र में सरकारी व्यवस्था है उन पर अध्ययन मॉनिटरिंग करते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर बात की जाए, शिवराज सिंह चौहान लगातार मध्य प्रदेश में आगे बढ़ रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, स्कूल्स में अभी पहुंचे हैं जहां ग्रामीण इलाके के बच्चों से बात की तो बच्चे कितने खुश और निर्भीकता से जवाब दे रहे थे कि हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इतना अच्छा स्कूल मिल पाएगा और हम इतने अच्छे स्कूल में पढ़ने कभी आ पाएंगे। कीर्ति, करतार, बच्चों से ये जानने की कोशिश करिएगा कि जिस तरह से सरकार की तरफ से अभी सीएम राइज स्कूलों में जो व्यवस्थाएं हैं, जो उनको फायदे पहुंच रहे हैं, और क्या कुछ देखते आने वाले वक्त में वो? निश्चित तौर पर कीर्ति, हमारे साथ कुछ बच्चियां हैं, उनसे हम फिर बात करें। बेटा, आप सीएम राइज स्कूल में पढ़ रही हैं और आप क्या चाहती, किस तरीके से अच्छा स्कूल है ये, आप कैसा महसूस कर रही हैं? सर यहाँ पर जो स्कूल है सीएम राइज, उसमें हमें पढ़ाई भी बहुत अच्छी उच्चतर माध्यम की मिलती है। और हमने नहीं सोचा था कि किसी ऐसे स्कूल में हमारा दाखिला होगा जिसमें हम इतनी अच्छी पढ़ाई प्राप्त कर पाएंगे। और इस स्कूल में सारे जो शिक्षक गण हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और उनके साथ जो हमें बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। अगर हमें कुछ दिक्कत होती है किसी भी सवाल में तो वो हमें बहुत मदद करते हैं। ऐसे ही हमें ये स्कूल बहुत अच्छा लगता है और हमने सोच भी नहीं सकते कि हम इस स्कूल में आगे कैसे कर सकेंगे। निश्चित तौर पर बच्चे कितने खुश हैं, कितने अच्छे तरीके से वो स्कूल की तारीफ कर रहे हैं। मतलब उन्होंने चूंकि यहाँ अध्ययनरत हैं, वो यहाँ पढ़ाई करते हैं, उनको पता है कि स्कूल में कितनी अच्छे से व्यवस्थाएं और सारी जो चीजें उनको मिलती हैं। बेटा, आप बताएं, और स्कूल सीएम राइज स्कूल इतना अच्छा आप तारीफ कर रही हैं तो और इसमें क्या विशेषता है बताओ?
यहाँ का सारा स्टाफ हमारे प्रति इतने अच्छे लगाव से है ना हमको पढ़ाता है कि हम आगे जाके कुछ बड़े हम भी इनकी तरह पढ़ा पाए। और मुझे सीएम राइज स्कूल में मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा दाखिला होगा, इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ के स्टाफगण तो इतने अच्छे हैं कि हमारे प्रति इतना मेहनत करते हैं कि हमें कुछ डाउट भी होता है ना तो हम उनको 100 बार क्यों ना पूछे पर वो हमेशा बताते हैं। सीएम राइज स्कूल शिक्षा का व्यवसायीकरण जिस तरीके से किया जा रहा है, प्राइवेटीकरण, प्राइवेट स्कूल्स पूरे प्रदेश भर में, देश भर में है, तो उनको चुनौती देने वाला सीएम राइज स्कूल जो होते हैं, सीएम राइज स्कूल के माध्यम से सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम कहीं से कम नहीं, हम अच्छे से अच्छी बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। हम जितना अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश शिवराज सिंह चौहान की सरकार लगातार यहाँ कर रही है। कीर्ति तो रंग ला ही रही है और मेहनत जो बच्चे करते हैं। करतार, ये भी जानने की कोशिश करिए कि अभी तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ करके उनका क्या सपना है, भविष्य में जाकर के वो क्या हासिल करना चाहते हैं? बिल्कुल कीर्ति, बेटा आगे चल के आपने क्या सोचा है, क्या बनना चाहती हैं आप आगे चल के? आगे चल के मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, जैसे मैं आगे चल के जज बनना चाहती हूँ और शायद मैं सीएम राइज स्कूल में पढ़ूंगी तो शायद मेरा ये सपना पूरा हो जाएगा। हाँ। बेटा आपका क्या सपना है? इतने अच्छे स्कूल में आप पढ़ाई कर रही हैं, आप खुश हैं, क्या बनना चाहती हैं? सर इससे पहले हम पढ़ते थे वहाँ पर तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं क्या बनूंगी, लेकिन इस स्कूल में आकर मुझे एक उद्देश्य मिला है कि मैं एक बहुत ही बड़ी जज बनूंगी और सबका न्याय करूंगी और हमेशा हमेशा सबके साथ अच्छा करूंगी और न्याय करूंगी। तो ये प्रेरणा हमें इसी स्कूल में आकर मिली। क्या बात है, बच्चियां जज बनना चाहती हैं क्योंकि उनको पता है कि जज बनने के बाद वो न्याय करेंगी, वो जहाँ अन्याय अत्याचार होता है उस पर फोकस करेंगी और कहीं किसी के साथ अन्याय अत्याचार ना हो। तो बच्चियां इतनी खुश हैं। बेटा आप क्या बनना चाहेंगे बड़ा होकर? सर मैं यूपीएससी फाइट करना चाहती हूँ, ये मेरा लाइफ टाइम का सपना है। जब मैं सोल्जर्स अकेडमी में पढ़ी तो वहाँ के टीचर्स इतने प्रेरित नहीं करते थे कि आप बनोगी, बट यहाँ पे आके मुझे ऐसा आईएएस बनना चाहती हैं? यस सर, बट मुझे यहाँ पे ऐसा लगा कि हाँ मैं बन सकती हूँ, करके दिखा सकती हूँ, अपने शहर जौरा का विकास कर सकती हूँ और अपने सीएम राइज स्कूल का नाम रोशन कर सकती हूँ। बिल्कुल, तो सीएम राइज स्कूल का नाम रोशन करे और जो ये बच्चे अपने भविष्य में बनना चाहते हैं इनकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी हो, हम भी यही उम्मीद करते। करतार तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।